स्टूडेंट, मेरा नाम मधु त्रिपाठी है। मैंने मास्टर्स अपना पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगी कि मैंने जो अपना 12th कंप्लीट किया वो मैंने पीसीएम में किया। फिर मेरा इंटरेस्ट जो था वो ह्यूमैनिटीज़ में करने का। पहले मैंने सोचा कि आईआईटी की तैयारी करूं, फिर मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा कि ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड देखती हूँ। तो फिर जो कुछ कॉलेजेस मैंने लिस्ट आउट किए थे यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के। फिर मैंने सोचा कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो फिर देखा DUET के एक एंट्रेंस क्लियर कराता है। तो DUET के एंट्रेंस को सिलेबस को मैंने देखा, तो वहाँ पे मैंने साइट पे सर्च किया कि कैसे इसका प्रिपरेशन हो सकता है। तो मैं फिर देखा सुधांशु सर एक हैं, वो जो मेरिट जोन एजुकेशन करके कोचिंग चलाते हैं। तो फिर मैंने उनसे फिर पूछा कि सर इस एंट्रेंस को कैसे क्लियर करें, और उनसे मैंने गाइडेंस ली। तो मेरा फिर अपना DUET का एंट्रेंस निकला, अच्छे रैंक से निकला। फिर मैंने DU में अपना एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मास्टर्स भी मैंने DU से ही किया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप मास्टर्स का पॉलिटिकल साइंस का जो आप CUET का पेपर हो गया, पहले DUET होता था, अब CUET हो गया। ऑलमोस्ट जो आपका पैटर्न है वो सेम ही है, फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं पहले भी और अभी भी। इसमें क्या है, अभी जो CUET का है इसमें 25 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस है, कॉम्प्रिहेंसिव, रीजनिंग, मैथमेटिकल वगैरह। 75 जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कोर एरिया से आते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस। तो आज मैं ये डिस्कस करूंगी कि 75 क्वेश्चंस को आप कैसे को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पोर्शन ऑफ द सिलेबस इज मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। In this we have a thinker Raja Ram Mohan Roy, Gandhi, Ambedkar, Savarkar and Kautilya. To cover this portion, the sources you can refer is Indian Political Thought by O.P. Gawa. Western Political Thought by O.P. Gawa is there, and Indian Political Thought by O.P. Gawa is also there. So in this also you have to read a selective chapters. Whatever the thinkers have been recommended in your syllabus, you have to cover only those syllabus, only those thinkers, because at the end of the day you have to clear the exam, right? सो O.P. गावा में जो भी कौटिल्य पे जैसे है, तो उनके आप कौटिल्य की हेडिंग यू विल जस्ट राइट कौटिल्य इन अ पेपर. Either you are making your notes in the like digital format or in the A4 sheet also. So you just write Kautilya, and whatever the facts you are getting in this book, just note it down, because while you are going to give your exam, a quick revision you can do if and only if you are having a like prior notes in your hand. Third topic in your syllabus is political theory. Under this, you have concept of liberty, equality, justice, sovereignty, citizenship, gender, democracy, human rights, state, contemporary issues, and feminism ideology. To cover this portion, the sources you can prefer is political theory, and that's by Andrew Hude. And second, the book is O.P. Gawa. Again, an introduction to political theory by O.P. Gawa. So again, I would say that whatever the sources, whatever the portion you are not getting into this book, then you can switch to the O.P. Gawa. तो इसमें भी एंड्रयू ह्यूड में भी आपको जैसे इक्वलिटी पे पूरा एक चैप्टर है, जस्टिस पे एक चैप्टर, सॉवरेनिटी पे एक चैप्टर है, हर एक पे चैप्टर है। तो व्हाइल यू आर मेकिंग दीज पोर्शन, जस्ट राइट डाउन दीज टॉपिक को इन द पेजेस, एंड उसको फैक्ट्स को जो भी है उसको अच्छे से लिखें, क्योंकि जो पेपर अभी आप देखेंगे CUET का पेपर जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड आता है। तो उसके लिए आपको फैक्चुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन बुक से आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन to cover IR, very important portion, very contemporary, because most of the question come from contemporary news. For this, there is a topic: realism, liberalism, Cold War politics, non-aligned movement, South Asian SAARC, UNO, ASEAN, EU, India's foreign policy, particularly with China, Pakistan, USA. To cover this portion, the sources you can refer is Global Politics by Andrew Hude. Then second is Globalization of World Politics by Baylis and Smith. Mind you, these books looks too heavy, but they are like, just if you start reading these books, it seems like storytelling. So अभी Baylis and Smith का I can assure you कि बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल फॉर्मेट में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। देन इंटरनेट, like newspaper is very important to cover this syllabus, because you know IR is changing every day. तो IR के लिए आप इंटरनेट सोर्स से जो भी न्यूज चेंजेस हो रहे हैं, आसियान में जैसे अभी मीटिंग हुई, UNO की कोई मीटिंग हुई, ठीक है, आसियान में कोई समिट हुई, देन यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि विच समिट इज गोइंग ऑन, एंड कौन सी समिट पहले हुई थी, अभी कौन सी हो रही, और फिर नेक्स्ट समिट होगी कहाँ। सो दीज थिंग्स यू कैन गेट टू नो बाई रीडिंग द न्यूज़ पेपर और लिसनिंग द लाइक इंटरनेट पे आपका न्यूज़ पेपर तो हो गया, देन न्यूज़ चैनल ऑल्सो, फॉर इंस्टेंस BBC और सनसेट TV।
लाइक राइट, ईयू पे ईयू के बारे में हो गया, ईयू में क्या न्यूज़ हो रहा है, क्या मीटिंग हो रही है। एंड अदर थिंग इज कि लाइक नाम की साइट्स पे, ऑफिशियल साइट्स यू नीड टू रेफर, बिकॉज आप जैसे यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, यू विल ओपन द साइट ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल साइट, राइट। सो उसमें आप क्या डिटेल में यू कैन गेट टू नो द कंपोजिशन, बॉडीज, इसके अंदर जो बॉडीज हैं, मेंबर्स, तो जो प्रॉपर जो एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वी गेट टू नो फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस इज Indian government and politics, very important portion, very question used to come from this portion. To cover this, so what is there in your syllabus? Preamble, making of the Constituent Assembly, constitutional provision, Parliament, Cabinet, Prime Minister, President, fundamental rights, fundamental duties, DPSP, amendments, governor, state government, and these are. To cover this source, one and only source you can refer is M. Lakshmikant, Indian Polity. Most, I would say all the portion you can get from M. Lakshmikant. So how to go about reading M. Lakshmikant, how to read it? If you are like reading about Parliament, so for instance, if you are reading a chapter on the Parliament, simultaneously read about the chapter of State Assembly as well, right? Because whatever the article you are getting into the Parliament, if you will add 89 to this, in most of the article, you will get the article of State Assembly. Second, if you are reading the chapter of Prime Minister, simultaneously read the chapter on Chief Minister. If you are reading the chapter of President, simultaneously read about the chapter of Governor as well, right? So if you are reading like and also Vice President, तो इसमें क्या होगा कि आप एक के साथ एक पूरा आपका पोर्शन कवर हो रहा है, और आर्टिकल्स वगैरह जो है आप 89 जोड़ देते हैं तो मोस्टली आर्टिकल, तो यू विल गेट टू नो लाइक एक तो रिलेशन कर पाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो रिलेशन कर पाओगे दोनों में डिफरेंस क्या है, और दूसरा जान पाओगे कि आर्टिकल्स वगैरह याद करने में आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट पोर्शन, यस, सो आई हैव जस्ट पुट इन वन स्लाइड टू गेट टू नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कैसे आते हैं। असिमेट्रिकल फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इंक्लूड, ठीक है, आप इसको आप एम लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पोर्शन इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। टू कवर दिस पोर्शन लाइक पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेस, टाइम ऑफ regime, public policy in India, what are these models, process and types. To cover this portion, there is a one book that is called J.C. Johri, but it is a very heavy book. तो इसको अगर like if you are having time, then go through the J.C. Johri. Otherwise, you can just stick to the IGNOU material source, because in IGNOU material they have written in very layman term. तो आपको इसके मोस्ट ऑफ द पेपर जो है पॉलिटिकल कल्चर आपको IGNOU से मिल जाएगा, ठीक है, ई ज्ञान कोश पे है, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो IGNOU के चैप्टर्स को, यूनिट वाइज है। तो पॉलिटिकल कल्चर में आपको यहाँ से मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप ऑफ पार्टीज, दिस विल ऑल्सो यू कैन गेट थ्रू IGNOU का सोर्स ही, एंड पॉलिटिकल पार्टीज इज देयर इन M. Lakshmikant as well. So while you are reading these books, just keep your eyes open so that you get to know. They say अभी M. Lakshmikant में reading president, you should be knowing कि political parties जो है M. Lakshmikant से cover कर लें, ठीक है। Electoral system is also there in IGNOU material में, तो these things you can cover from the IGNOU material. J.C. Johri you can go through it if you are having the time. Second, general issues of contemporary relevance, book, newspaper. Yes, for covering global justice, nationalism. For nationalism there is a one chapter, एंड्रू ह्यूट की बुक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, उसमें चैप्टर 9 है आई गेस, तो उसमें अब नेशनलिज्म का एक पोर्शन है, आप उसको रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम नेशनलिज्म, दीज टू टॉपिक ग्लोबल जस्टिस एंड क्लाइमेट चेंज, दीज आर वेरी कंटेम्प्रेरी इशूज। क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग एवरी डे, सो इट्स लाइक ए न्यूज़, इसके जो है आपका न्यूज़ पेपर इज द बेस्ट वे, इंटरनेट इज द बेस्ट सोर्स, राइट। तो इसके लिए आपको न्यूज़ पेपर, इंटरनेट, देयर इज नो नीड टू रीड एनी बुक ऑन दिस टॉपिक। आई थिंक योर सिलेबस इज कंप्लीट नाउ. Yes, now next portion which I'll discuss about is like career after MA Political Science. What the career you have if you have completed your Masters in Political Science. First is politics, if you are interested in the politics, right? So if you are interested in politics, so it's very important to know what is the politics of India.
In general also you should know the fundamental rights, you should know the politics of India. But if you want to enter into the politics, for example students politics में if you want to enter into the universities, then MA political science is the best way. इसमें आप क्या है, political leader if you want to become like a student leader, and then further political leader, political and policy analyst, social media manager. Yes, very many politicians nowadays, because it's a rise of digital platforms, most of the like promotion is done by like using the मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो इसमें भी आजकल पॉलिटिशियंस जो है एक स्टूडेंट चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन हो एंड ऑल्सो हैव अ टेक्निकल नॉलेज एज वेल. सेकेंड कैरियर यू कैन गो बाय जर्नलिज्म. What is journalism? Journalism is all about like most of the things is what is happening in India, what is happening in Indian politics, what is happening in international politics. So journalism is also one of the option open if you are having a career in MA Politics, if you have completed your Masters in Political Science. Third, you can go for is public relation specialist. NGOs, there are many NGOs, trust and social organization which take the student, a political science graduate, Masters in Political Science graduate. Here you can add think tank as well. For example, there is ORF. ORF एक channel है, ठीक है. और there are many channels. Yes, नीति आयोग is the body. So आप ये सब पे they take the student, they take the candidate who are masters in political science. So these institution you can target, and they pay well also. Yes, they pay in good salary. Third is like government job. Obvious, everybody knows. If you are having a background in humanities, you can think of career like UPSC, state PCS, and SSC as well. Academia. This also most of the people know who have done their masters in political science. Clearing the UGC NET exam and then going for the lecturership, professor, research scholar. Yes, PhD also in universities, colleges में. Research institution. There are many institutions who are working on the research field, right? तो उसमें आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन में वो फिर उनकी अपनी वेबसाइट पे आते हैं प्रमोशन के लिए कि आप उनकी वेबसाइट पे आपका आता है कि आप अगर मास्टर्स है पॉलिटिकल साइंस में तो आप इसको इंटरव्यू देके आप ज्वाइन कर सकते हैं. Law is also one of the option open if you are having masters in political. Though law is open for like most of the graduate, but law एक political science और law बहुत interrelated है. तो आप law के बारे में भी सोच सकते हैं अगर आपने masters किया हुआ political science में. So these are the few career opportunities you'll get to know if like is open for you if you are having your masters in political science. I think most of things are covered. Yes, very important thing कि which colleges you need to target to get your admission in masters in political science. So these are few best colleges and universities which I have listed here. First you can think of is JNU. There is a international इनका एक है portion एक political science का. तो PISM is there, POLM. Second comes is Delhi University. Yes, political science इनका department of political science है, from where I did my masters. And third is BHU, Banaras Hindu University. यहाँ पे भी masters होता है political science में. Yes, they have option of masters in conflict transformation and peace building as well. If somebody want to go into like conflict peace building area में, तो there is a course masters in political science. There is a course in diploma as well. I'll discuss in further slide. But masters in conflict transformation peace building, masters in gender study as well. BHU में भी ये gender study पे और विमेन स्टडी या जेंडर स्टडी. DU में भी है ये, आप DU में भी आप कर सकते हो, ठीक है. जामिया में ऑल्सो मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस. जामिया में मास्टर्स इन कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पीस बिल्डिंग इनके वहाँ भी है. साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ये भी न्यू दिल्ली में है, वेरी फेमस इंस्टीट्यूशन. यू कैन टारगेट टू डू योर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस इन साउथ एज वेल. देयर आर अदर. यस, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिल्ली में. You can think of this also. University of Hyderabad is also good in masters in political science. Aligarh Muslim University and Allahabad University. So these are the few institutions which I have listed. You can target to do your masters in political science from these institutions. Yes, for like there are many students who say is that after doing masters in political science, which any other career enhancement like professional courses which I can pursue. आई थिंक डिप्लोमा इज़ वन ऑफ द वे कि डिप्लोमा जैसे बहुत इंस्टीट्यूशन थिंक टैंक वगैरह हैं, उनके स्पेशलाइजेशन मांगते हैं. जैसे उन्होंने मांग लिया कि आपको कन्फ्लिक्ट पे एक कोई रिसर्च करना है, कन्फ्लिक्ट एरिया में आपका थोड़ा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए.
to fulfill those specialization you can do diploma courses as well, पीस बिल्डिंग वगैरह पे. तो इफ़ यू सर्च दीज साइट्स यू सी कि डिप्लोमा कोर्सेज भी कराते हैं इसमें करियर इन्हांसमेंट के लिए कोर्सेज में. सो दीज आर दी फ्यू. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट दिस सिलेबस. और कौन कौन से करियर इन्हांसमेंट कोर्सेज आप कर सकते हैं, करियर आफ्टर द मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस. सो दिस इज़ व्हाट